Good morning, students. Today we will do the first topic of our grammar book, tenses. We have only two grammar topics in this year, tenses. First is tenses. So what is tenses? Tenses refers to a time. Tenses refer to a time. This is a simple definition of tenses. In the sentences, I play tennis every day, we played a match yesterday, and they will play with us tomorrow. Here we have three tenses which show three different times. First sentence show present time, second is refer to past time, and third it refer to future time. So as we know that time in the form of three, present, past and future. Since three main time divisions are present, past and future, they may be represented by the three main blocks of tenses. First is present tense, past tense and future tense. Depending on the interest and attitude of the speaker indicated by them, tenses are divided. In each tense is divided in four parts: indefinite or simple, continuous or progressive, perfect and perfect continuous. क्लियर? तो बेसिकली टाइम के लिए हम टेंसेस जो है वो यूज़ करते हैं. टाइम हम जानते हैं कि थ्री फेज में होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में. आगे हर टेंस जो है वो फोर डिविजन्स में उसको हम डिवाइड करते हैं: इंडेफिनेट और सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इस तरह से हर टेंस के आगे सब डिविजन्स, फोर सब डिविजन्स होती हैं. तो इस तरीके से हमारे 12 टेंसेस हुए, है ना. दिस क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ बोथ फॉर्म एंड फंक्शन. हर टेंस के अलग अलग रूल्स हैं, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सिंपल फॉर्म सिंपली स्टेट्स एन एक्शन. इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटेशन ऑफ द एक्शन, वेदर इट इज़ कंप्लीट और नॉट. तो ये सारी जो फोर डिविजन्स हैं, है ना, वो हमें क्या बताती हैं. फर्स्ट है सिंपल टेंस, हमें बताता है कि एनी टास्क के बारे में, किसी के बारे में हमें बताया जाता है, कोई एक्शन के बारे में बताया जाता है. इससे पता नहीं चलता कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है या तो अभी चल रहा है. जो कंटिन्यूस टेंस है वो हमें इंडिकेट करता है दैट द एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. कि एक्शन जो है वो अभी प्रोग्रेस में है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है. इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. द परफेक्ट फॉर्म इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड. परफेक्ट फॉर्म जो है वो हमें बताती है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. द परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म शोज दैट द एक्शन विच बिगेन सम टाइम बिफोर इज स्टिल इन प्रोग्रेस. परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो टेंस हमें बताता है कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में पर्टिकुलर एक टाइम पे शुरू हुआ था, which is still in progress, is continuous. Clear? Thus the tense of a verb shows not only the time of an action or event but also the state of an action. तो टेंस फॉर्म जो है वो सिर्फ हमें यही नहीं टाइम ही नहीं बताता किसी एक्शन का, वो हमें उसका स्टेट भी बताता है, वेदर इट इज़ कंप्लीटेड और इट इज़ इन प्रोग्रेस, और ये कंटिन्यू है या एक्शन ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में हमें पता चलता है. डिफरेंट, है ना, जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म से ही हमें पता चलता है. इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन इवेंट ऑकर्स और द डिग्री ऑफ द कंप्लीटेंस और इनकम्प्लीटेंस ऑफ द इवेंट. तो टेंस हमें किसी एक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं. तो कैसे वो हम आगे देखते हैं. सबसे पहले जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल लेंगे, है ना. टेंस वाइज जाएंगे, पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट एंड देन फ्यूचर. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल है आई राइट अ लेटर, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, आई एम राइटिंग अ लेटर. थर्ड इज आई हैव रिटन अ लेटर,
and fourth is I have been writing a letter since 7 a.m. The verb in the above sentence refer to present time, therefore these sentences are in the present tense. तो आपने देखा कि सेंटेंस एक ही था, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ हम उसका फॉर्म जो है थोड़ा चेंज हुआ है। ऐसे हमें पता चलता है कि हर सेंटेंस को लिखने के, है ना, उसको हमें एनी पर्टिकुलर टेंस में अगर लिखना है तो थोड़े अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एग्जांपल्स हैं हमारी पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट, आई हैड रिटन बिफोर यू केम, आई हैव बीन रिटन लेटर्स ऑल डे यस्टरडे। तो यहाँ पर भी हमने सेंटेंस जो है वो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस हमने यूज़ किया था, खाली थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हमने अलग अलग पास्ट फॉर्म में उसको पास्ट टेंस में हमने लिखा है। और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस जो है वो उसकी विच 4 फॉर्म्स हैं। आई शैल राइट टू यू टुमारो, आई शैल बी राइटिंग ऑन रीचिंग होम, आई शैल हैव बीन रिटन अ लेटर बाय इवनिंग, आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर बिफोर यू अराइव। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर टेंस के 4 डिविजन्स हैं, जिनको सिंपल, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिवाइड किया जाता है। सबके रूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए एक टेंस चार्ट देखते हैं, उससे हमें इजीली समझ में आएगा। प्रेजेंट टेंस जो है, जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही है उसके लिए प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है। पास्ट टेंस जो है, जो चीज़ हो चुकी है या कोई एक्शन, है ना, पास्ट में कभी शुरू हुआ था और अभी कंटिन्यू है, उसके लिए पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। कोई एक्शन इन फ्यूचर में होने वाला है, देन वी विल यूज़ फ्यूचर टेंस। नाउ वी हैव अ चार्ट ऑफ टेंस चार्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ उसका फॉर्मूला हमें दिया गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1, है ना। कंटिन्यूस टेंस में इज़ एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्लस V1 प्लस ING फॉर्म। देन परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव प्लस V3 एंड परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वी यूज़ हैज़ बीन प्लस हैव बीन और V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। उसी तरीके से हमें पास्ट टेंस के रूल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं ब्रीफली, कि सिंपल पास्ट टेंस में वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटिन्यूस टेंस में was वर्ब V1 प्लस ING फॉर्म, एंड परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वी यूज़ हैड बीन और V1 प्लस ING फॉर्म। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल, शैल प्लस बी और V1 एंड ING फॉर्म। परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल, विल प्लस हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वी यूज़ विल, शैल प्लस हैव प्लस बीइंग V1 प्लस ING फॉर्म। अब ये हमने ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस किया। अब सारे टेंस के रूल्स जो हैं, है ना, और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। देखो बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जब हम सेंटेंस लिखते हैं और हमें लगता है कि एक वर्ड जो है वही रॉन्ग था, उसकी वजह से हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है ना। अभी जो है हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। as we talk about forms of simple present tense, first is we use subject plus infinitive without to,
V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। और व्हेन द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में आप जानते होंगे। फर्स्ट पर्सन आई, वी, है ना, आवर, अस, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, दे, है ना। तो जब हम लोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम एस और ई एस यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। आई लर्न माई लेसन डेली, यू रीड द हिंदू डेली, ही शी हेल्प्स द पुअर, वी लव आवर पेरेंट्स, अ काउ लिव्स ऑन ग्रास, दे रीच द स्कूल इन टाइम। तो यहाँ पर आपने देखा, अगर हम देखें यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में हमने देखा ही हेल्प्स द पुअर। ही जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने V1 यूज़ किया है प्लस S यूज़ किया है। ठीक है, चलिए स्पेलिंग रूल्स हम चेक करते हैं। ऐड ES टू द फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ इट एंड्स इन CH, SH, O और X as teaches, rushes, goes, passes और fixes। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें S या ES दोनों में से कोई एक चीज़ ही यूज़ करनी है। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 के साथ S और ES यूज़ करेंगे। हम ES कहाँ पर यूज़ करेंगे? यहाँ पर वर्ब के लास्ट में CH हो, SH हो, O हो या तो फिर X हो। सेकेंड, इफ़ अ वर्ब एंड्स इन Y and there is a consonant before Y, change Y into I and add ES। चलिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर वर्ब के एंड में जो है वो Y आए और Y से पहले जो है वो कौन सा वर्ड है? कॉन्सोनेंट, है ना, तब हम जो है Y को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और Y के प्लेस पे हम IES जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन रूल क्या है कि लास्ट में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो। क्लियर? कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग जो है इफ़ देयर इज़ वॉवल बिफोर Y ऐड ओनली S। क्लियर? अगर Y से पहले किसी वर्ड में वॉवल आया है, वॉवल कौन से? AIOUS, तो हम सिंगल S यूज़ करते हैं। जैसे कि enjoys, obeys, prays। क्लियर? टू ऑल वर्ब ऐड ओनली S as sits, plays, runs और speaks। ठीक है, जब वर्ब में लास्ट में CH, SH, O और X हो तो हमें ES फॉर्म यूज़ करना है। अगर वर्ब के लास्ट में Y है और Y से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है तो हमें Y रिमूव करके IES लगाना है। अगर Y से पहले जो है वो वॉवल लेटर्स हैं तो हमें सिर्फ सिंगल S यूज़ करना है। क्लियर? तो ये हुआ। देखिए हमारे 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, है ना, किसी एक्शन के बारे में बोलने के लिए, है ना। कोई सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो उसको 4 वे से बोला जाता है। या तो वो सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या तो वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव होगा, या तो वो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव होगा, या तो वो सेंटेंस जो है वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। या तो एफर्मेटिव होगा, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव होगा तो वही सेंटेंस चेंज हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे, डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। तो ये 4 फॉर्म्स होती हैं किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए। हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, हमने अफर्मेटिव किया। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल जो हैं वो चेक करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमें एस और ES जो है वो ऐड करना नहीं है। नेवर यूज एस और ES विद फर्स्ट फॉर्म इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डज और डू। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि when the subject is थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब हो, वर्ड हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमें डज यूज़ करना है, और फॉर अदर सब्जेक्ट वी यूज़ डू। और आई के साथ हमेशा हम लोग जो है वो डू यूज़ करते हैं। ओके, डू। इसको और इजी मैं अगर आपको करके बताऊं तो हम लोग जो है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ या प्रनाउन के साथ डज यूज़ करेंगे। आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन और प्रनाउन के साथ हम लोग जो है वो डू यूज़ करेंगे। डू यू लर्न योर लेसन्स डेली, डज ही नो मी, डज ही हेल्प द पुअर, वाई डज द गर्ल क्राई। लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक इज अ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ES यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डज नॉट और डू नॉट। हम इसका फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट। दोनों हेल्पिंग वर्ब हम एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो या तो हम डू नॉट यूज़ करेंगे या डज नॉट यूज़ करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। क्लियर। साइन ऑफ पंचुएशन, फुल स्टॉप। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में था कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन और प्रनाउन के साथ हम लोग जो है वो डज नॉट यूज़ करेंगे। आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन प्रनाउन के साथ हम लोग जो है वो डू नॉट यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नाउन या प्रनाउन हो वहाँ पर हम लोग डज नॉट यूज़ करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके। एक्सेप्शनल केसेस में क्या है, नेवर इज़ फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव प्लस एस और SES एस इन स्टेटमेंट। द नेगेटिव सेंस इज कन्वेड बाय नेवर इटसेल्फ एज आई नेवर टीज एनिमल। तो जब नेवर जो है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म है, तो नेवर के साथ हम डज नॉट और डू नॉट यूज़ नहीं करते, है ना। वहाँ पर हम V1 के साथ S या ES ही शो करते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेवर जो है ऑलरेडी नेगेटिव है। क्लियर। तो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, समझ कर करना है ना, जिससे कि आप कम से कम मिस्टेक्स कर पाओ जब भी हम अपने थिंकिंग को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जो है फॉर्मेशन क्या है सेंटेंस का, डू नॉट या डज नॉट, देन सब्जेक्ट, देन V1 ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। जैसे कि हम लिखेंगे डू यू नॉट लर्न योर लेसन्स डेली। अब इसमें हम लोग जो है वो शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट और
डोंट, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डोंट जो है साथ में लिख रहे हैं DON अपोस्ट्रोफ T, तो वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, साथ में लिखा जाएगा, है ना, जब शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं तब हम सबसे पहले लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म साथ में लिखेंगे डजंट और डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस और ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट टेंसेस। अभी हम नेक्स्ट जो है वो 1 बाय 1 करके हर सेंटेंस, हर टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, देन पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट perfect continuous. Then we will discuss about future tense. Thank you very much. Thanks for joining.